कहानी की शुरुआत में हम निकोल नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जा रहा था। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाने लगता है। जब कोई आवाज नहीं आता है तो वो दरवाजा खोल करके अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक इंसान मरा पड़ा हुआ है, लेकिन निकोल को ये सब कुछ मजाक लग रहा था क्योंकि आज हेलोवीन का दिन था। उसी समय निकोल एक और इंसान को देखता है जो इसी हालत में पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। सीन कट करके हमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर आइस क्वीन नाम करके एक कंपटीशन होने वाला था और यहाँ पर बर्फ भी काफी ज्यादा गिर रही थी। अब इसके बाद हम लूक और रोजर नाम करके दो लड़कों को देखते हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में अभी अभी एडमिशन लिए हैं। जब ये दोनों अपने कमरे में थे उसी समय इनके कमरे में दो लड़कियां आती हैं। इनमें से एक लड़की का नाम कॉन्सेंस था और दूसरे का लिली। ये दोनों लड़कियां दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इनके पीछे का राज कोई नहीं जानता है। ये दोनों लड़कियां लूक को आज रात की पार्टी में आने के लिए कहती हैं और यह कहने के बाद ये दोनों चली जाती हैं। उसी समय लूक देखता है कि इन लड़कियों का एक सामान यहाँ पर छूट गया है, जिसको देने के लिए वो उनके कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो एक बात तो नोटिस करता है कि इनका कमरा काफी ज्यादा ठंडा था। उसी समय वो लड़कियां आ जाती हैं, इसलिए लूक जा करके उनके कबर्ड में छुप जाता है। यहाँ पर लूक जिस चीज को देखता है उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल कुछ समय के बाद ये दोनों लड़कियां अपने कपड़ों को उतार देती हैं और इन दोनों लड़कियों के शरीर से सांप के जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। लिली स्प्रे कर रही थी जिसकी वजह से इन्हें सुकून मिल रहा था। इसके बाद दोनों लड़कियां कमरे से बाहर चली जाती हैं और लूक भी अपने कमरे में आ जाता है। जब लूक अपने कमरे में आता है तो वो रोजर को उन दोनों लड़कियों की सच्चाई बताने लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप ये सब बातें किसी को बताते हो तो वो विश्वास नहीं कर सकता है। जब रोजर उसकी बात नहीं मानता है तब लूक अपने दोस्त एलेक्स और नेथन के पास जाता है। वो इन दोनों को भी वही बात बताता है जो उसने देखा था, लेकिन इन दोनों को भी लूक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी बात सुन करके इन सब को हंसी आ रही थी। अब रात के समय में जो पार्टी होने वाली थी उसी पार्टी में सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर लूक कॉन्सेंस को देखता है जिसे देख करके वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसके शरीर से ही तो सांप निकल रहा था, लेकिन कॉन्सेंस उसे अपने साथ लेकर के डांस करने के लिए जाती है। इस बात से एलेक्स को दुख होता है क्योंकि वो लूक को कहीं न कहीं पसंद करती है। इन दोनों को इतना करीब आता देख एलेक्स को और गुस्सा आ रहा था। कुछ समय के बाद स्टेज पर बॉबी नाम करके एक इंसान आता है जो यहाँ का डायरेक्टर है। बॉबी बताता है कि आज का जो विनर है वो कॉन्सेंस है। यह सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाती है और स्टेज पर जाने के बाद बॉबी को किस करने लगती है। इसके बाद वो बॉबी के साथ जा करके डांस करने लगती है। इस दौरान बॉबी और लूक के बीच में थोड़ा अनबन हो जाता है। इसी की वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ फाइट शुरू हो जाती है और एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये दोनों ही शांत हो जाते हैं और लूक यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम लूक के दोस्त रोजर को देखते हैं जो कि लिली उसके पास जाती है। लिली उसके साथ में काफी ज्यादा रोमांटिक हो गई थी। जब वो रोजर के साथ में रोमांस करने वाली थी तभी रोजर उसे बार बार रोक दे रहा था क्योंकि रोजर ने कभी भी किसी लड़की के साथ ये सब कुछ नहीं किया था। रोजर भी लिली से प्यार करने लगा था, इसलिए वो इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। इससे लिली को गुस्सा आता है और वो भला बुरा बोल करके यहाँ से चली जाती है। जब लूक अपने कार को स्टार्ट कर रहा था उसी समय वो जंगल के साइड में बॉबी को देखता है। उसके साथ में कॉन्सेंस भी थी, वही उसे जंगल में लेके जा रही थी। जंगल में वो बॉबी के साथ रोमांस करते हुए अपने असली रूप में आ जाती है और इसके बाद वो बॉबी को जान से मार देती है। अगले दिन सुबह में हम डिटेक्टिव काक को देखते हैं। जब बॉबी की लाश पुलिस वाले को मिलती है तो उसकी लाश पूरी तरीके से जम चुकी थी। काक यह देख करके बहुत हैरान था कि आखिर एक इंसान की शरीर ऐसे कैसे जम सकती है। अब डिटेक्टिव लूक को कस्टडी में ले लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है क्योंकि ये बात सबको पता है कि पार्टी के अंदर लूक की फाइट बॉबी के साथ में हुई थी। पूछताछ करने के बाद भी डिटेक्टिव को कुछ नहीं पता चलता है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर डिटेक्टिव को बताता है कि ये इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ठंड पड़ने की वजह से जम गया है। जैसे कि सबसे पहले पाइप के जैसा कोई सामान इस इंसान के मुंह में डाला गया था और इसके बाद अंदर से ठंडक पाने की वजह से इसका
इसका शरीर इतना जम गया। जमने की वजह से इसके शरीर का सारा अंग शून्य हो गया, इसलिए इसकी मौत हो गई। अब यह जानने के बाद डिटेक्टिव वापस लूक के पास आता है और उससे कहता है कि हमें तुम्हारे खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें वापस जरूर बुलाऊंगा। अब जब लूक यहाँ से बाहर निकलता है तो वो सीधा बॉबी की लाश को देखने के लिए मुर्दा घर में जाता है। उसकी लाश को देख करके वो बहुत डर जाता है और उसके शरीर से बहुत अजीब प्रकार की स्मेल आ रही थी। लूक देखता है कि बॉबी का शरीर पूरी तरीके से जम गया है। अब यहाँ से लूक चला जाता है और वो जा करके एलेक्स से मिलता है। लूक उसे 2 कैमरा देता है और उन कैमरास को उन लड़कियों के कमरे में रखने के लिए कहता है। एलेक्स उसकी बात मान लेती है और यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उन लड़कियों के कमरे में जाने के बाद कैमरा को छुपा देती है। इधर हम लूक के दोस्त नेथन को देखते हैं। उसे एक लड़की लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जाती है। नेथन भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ रोमांस करने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो जब उसके साथ में रोमांस कर रहा था तभी वो लड़की अपने शरीर से सांप को निकालती है और नेथन के शरीर को जमा करके उसे जान से मार देती है। एलेक्स एक कैमरा उन लड़कियों के कमरे में रखती है और दूसरा कैमरा लूक अपने कमरे में रखता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उन लड़कियों की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। रात के समय में पार्टी के अंदर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर जो कॉन्सेंस थी वो बॉबी के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलती है ताकि बॉबी की आत्मा को शांति मिल सके। अब बॉबी तो जा चुका था, यानी कि कॉन्सेंस अकेली थी, इसलिए एक बार फिर से लूक उससे बात करते हुए उसके बहुत करीब आ जाता है। वो उसे लेकर के अपने घर पर जाता है और कमरे के अंदर कैमरा के सामने उसके साथ रोमांस करने लगता है। एलेक्स बैठ करके कैमरे को अच्छे से देख रही थी, लेकिन कुछ हो पाता उससे पहले कॉन्सेंस को कैमरे के बारे में मालूम चल जाता है। उसी समय गलती से कमरे में आग लग जाती है, जिसकी वजह से कॉन्सेंस अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल आग से उन्हें नफरत था, इसलिए वो अपने असली रूप में आ गई और यहाँ से भाग जाती है। लूक जा करके जब कैमरे को चेक करता है तब इन्हें कैमरे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि कैमरा खराब हो चुका था। अब इसके बाद लूक जा करके अमेंडा से मिलता है जो कि उसकी बहन है और वो एक पुलिस वाली है। वो अपनी बहन अमेंडा को सारी सच्चाई बताता है और उससे हेल्प मांगता है। उसकी बहन भी कहती है कि जो मुझसे हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगी। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम रोजर को देखते हैं जो लिली के साथ में था। रोजर बताता है कि मेरे दोस्त लूक को लगता है कि तुम लड़कियों के अंदर कुछ अजीब है। तब यहाँ पर लिली कहती है कि तुम्हारा दोस्त जो कुछ भी कहता है वो बिल्कुल सही है। यह सुनने के बाद रोजर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लिली बताती है कि हम यहाँ पर बेवजह किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं, हमारा भी कुछ मकसद है। तब रोजर कहता है कि आखिर तुम लोगों ने हमारे ही स्कूल के पास क्यों आए और आखिर यहाँ के लोगों को ही तुम लोग क्यों मारना चाहते हो। तब लिली बताती है कि हमें इंटरनेट के जरिए इस स्कूल के बारे में मालूम चला। यहाँ पर बर्फ काफी ज्यादा गिर रहा था और यहाँ पर आदमियों की भी कमी नहीं थी। हमें सिर्फ आदमियों की जरूरत थी जो लड़कियों के शरीर के भूखे होते हैं और हम लड़कियों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, हमें सिर्फ हाई टेम्परेचर वाले बर्फ का तापमान ही चाहिए जो कि हमें इस जगह पर मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस जगह को पसंद किया। यह सब जानने के बाद भी रोजर लिली के साथ में संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो लिली के दुनिया का पहला बाप बनना चाहता था। इधर हमें लूक को दिखाया जाता है जिसने कॉन्सेंस को पकड़ लिया था और उसे बांध दिया था। वो कॉन्सेंस से कहता है कि हमें अपने बारे में पूरी सच्चाई बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सामने कैमरा रखा हुआ था लेकिन कॉन्सेंस अपना मुंह नहीं खोल रही थी, जिसकी वजह से लूक को गुस्सा आता है और वो कॉन्सेंस को मारता उससे पहले यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि कॉन्सेंस के साथ में ही थी और वो उसे बचा लेती है। यहाँ पर लूक को मालूम चलता है कि लिली उसके दोस्त रोजर के साथ में है और उसकी भी मौत होने वाली है। यह सुनने के बाद लूक भागते हुए अपने दोस्त रोजर के पास जाता है। वो रोजर के पास पहुँचता उससे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों संबंध बना चुके थे। अब कुछ समय के बाद लूक यहाँ पर आकर के पहुँच जाता है और वो लिली को उससे दूर रहने के लिए कहता है। रोजर की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, उसका दम घुट रहा था। ठीक उसी समय रोजर के शरीर के अंदर से कुछ मकड़ी जैसा बाहर निकलने लगता है। यह सब कुछ देख करके लिली को बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन तभी लूक उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब कुछ समय के बाद जब यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है तो वो रोजर को लेकर के जाने लगती है। लूक भी एम्बुलेंस में जा करके बैठ जाता है क्योंकि वो रोजर के साथ में जाना चाहता था,
लेकिन रोजर को पता था कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला है, इसलिए वो अपने दोस्त को अलविदा कहता है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे फौरन झटके दे करके जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त की मौत हो जाने के बाद लूक जा करके अपनी बहन अमेंडा से मिलता है। वो अमेंडा से कहता है कि हमें उन लड़कियों का पर्दाफाश जल्दी करना होगा क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया है। लूक अमेंडा को बताता है कि उन लड़कियों को गर्म चीजों से बहुत तकलीफ होती है। उन लड़कियों को असली रूप में लाने के लिए हमें अपने साथ आग या गर्म पानी लेकर के उनके सामने जाना होगा। वो सारी लड़कियां कहाँ पर रहती हैं इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। इसके बाद ये लोग पूरी तैयारी करने के बाद सारे सामान को लेकर के उन लड़कियों के घर पर जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां कुछ लड़कों को अपने घर पर लेकर आई थी उनका शिकार करने के लिए, लेकिन ये लोग लड़कों का शिकार करते ही उससे पहले ही यहाँ पर लूक आकर के पहुंच जाता है और दूसरी तरफ से अमेंडा भी अपनी गन लेकर के लूक के साथ में खड़ी हो जाती है। वो जैसे ही गर्म पानी को इन लड़कियों के ऊपर फेंकता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती हैं और फौरन अमेंडा गन चला करके उन्हें मार देती है। उसी समय कॉन्सेंस लूक के सामने आ जाती है और उससे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है कि जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन दोस्त की मौत की वजह से लूक बहुत गुस्सा था, वो इन्हें माफ नहीं करता है। इस दौरान लिली को भागने का मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भागने लगती है। लूक लिली को मारना चाहता था क्योंकि उसी ने ही उसके दोस्त रोजर को मारा है। वो लिली का पीछा करते हुए जाता है जहाँ पर वो देखता है कि लिली अपने असली रूप में है। वो जैसे ही उसके ऊपर फायर करता तो तभी वो देखता है कि उसका फायर मशीन ऑन नहीं हो रहा था। इस दौरान लिली को मौका मिल जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो लूक को जान से मारती उससे पहले ही यहाँ पर अमेंडा आकर के पहुंच जाती है जो लिली को शूट कर देती है। उसी समय लूक को एक मौका मिल जाता है और वो हथौड़े के जरिए पाइप को तोड़ देता है। दरअसल इस पाइप के अंदर गर्म गैस भरा हुआ था जिसकी वजह से लिली की मौत हो जाती है। इस तरीके से सब कुछ शांत हो जाता है और इन लड़कियों की सच्चाई अब पुलिस वालों के सामने भी आ चुकी थी। इनकी सच्चाई सामने आ जाने के बाद अब लूक भी बेगुनाह साबित हो गया था। ठीक उसी समय यहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वो लूक को देखने के बाद काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो लूक को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो जिंदगी भर उसका साथ देना चाहती है। कुछ और लोग भी थे जो उन लड़कियों को अपनी आंखों से देखे थे, वे लोग भी पूरी सच्चाई पुलिस वाले को बताते हैं। इधर एलेक्स और लूक जब घर पर आ जाते हैं तो दोनों रोमांस करने लगते हैं और ये काम एलेक्स लूक के साथ में काफी पहले करना चाहती थी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एलेक्स के शरीर पर नाभि नहीं है। दरअसल मूवी की शुरुआत में निकोल की गर्लफ्रेंड एलेक्स ही थी और उसी ने ही सबको मारा था क्योंकि वो भी उन्हीं लड़कियों के साथ मिली हुई है। यहाँ पर लूक भी बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एलेक्स थी वो लूक को भी जान से मार देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।